हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट या फिर बोलें स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अगर हम देखें फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए जो होता है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होता है, जो बी है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और जो थीटा है यहाँ पे थीटा होता है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स का। तो जैसे आप लोग जानते हो आई कैप का, अगर मैं आई कैप के साथ डॉट लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1 और आई कैप के बीच में एंगल क्या होता है? 0, तो ये आ जाएगा कोस 0 इक्वल टू 1। जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। सिमिलरली हम देख सकते हैं इनकी वैल्यू भी आएगी 1। अगर हमें थीटा के बारे में कमेंट करना हो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू आती है 0 से लेके पाई तक दोनों। अगर पाई हो गया तो कोस थीटा -1, अगर 0 हो गया तो कोस 0 की वैल्यू 1। अब अगर हम देखना चाहें कि आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, तो आप देख सकते हो इनके बीच में जो एंगल थीटा आता है वो आता है 90 डिग्री। तो आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0। क्यों? कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0। ऐसे अगर हम देखें जे कैप डॉट के कैप, वो भी 0 हो जाएगा, और के कैप डॉट आई कैप ये भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सारे वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब हम देखते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट। जनरल एक्सप्रेशन फॉर डॉट प्रोडक्ट, मान लो हमें ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप है, और बी वेक्टर गिवन है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। हमें इन दोनों वेक्टर का डॉट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो आप इजीली देख सकते हो, अगर मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0, आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा 0। तो एक आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट आएगा, सिमिलरली जे कैप का जे कैप के साथ ही डॉट आएगा, के कैप का के कैप के साथ ही डॉट आएगा। इसके अलावा जो भी आएंगे वो सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकता हूँ A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। क्लियर? अब अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो यहाँ से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? आप देख सकते हो जो अपन ने ऊपर ए वेक्टर माना है उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली हम लिख सकते हैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास 3 पॉसिबल केस आते हैं, जिसमें फर्स्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा कि कोस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, और कोस थीटा 0 कब होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। सेकंड केस ये आता है अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0 हो, इसका मतलब ये हुआ कि कोस थीटा की वैल्यू लेस देन 0, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर हम थर्ड केस की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट है, इफ़ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन
ये 0 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि कोस थीटा की वैल्यू 0 आ गई। कोस थीटा 0 होने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर हमें गिवन हो कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, उनको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके डॉट प्रोडक्ट को चेक करेंगे, और अगर उसकी वैल्यू 0 आ गई तो मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दे रखा है तो मैं इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, एक स्केलर ही तो होता है। ये भी एक स्केलर, ये भी एक स्केलर, तो इनको हम ए डॉट बी लिखें चाहे बी डॉट ए लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर, या फिर अपन बोले ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल तो 0 ही होता है, थीटा इक्वल टू 0 इनके बीच में, और इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका खुद का मैग्नीट्यूड इंटू कोस 0 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर या फिर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक ही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे मान लो हमारे पास ऐसा दे रखा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये डॉट प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी की हेल्प से हम कुछ आइडेंटिटीज प्रूव कर सकते हैं जो हमें याद रखनी है, क्वेश्चंस को सोल्व करने में हेल्पफुल रहती है। यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी ये आती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर ए वेक्टर को मैं इस ब्रैकेट पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब बी वेक्टर को अगर इस ब्रैकेट पे डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो मुझे मिलेगा प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हम ये तो जानते ही हैं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मीन्स ए स्क्वायर। ये और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैंसिल आउट, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें बी स्क्वायर। सेकंड प्रॉपर्टी ये आती है, सेकंड आइडेंटिटी ये आती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर हमें स्क्वायर करना हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर इसको ओपन करूँ तो ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, तो ये सिंपली ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली मैं माइनस के लिए भी इसको ऐसे कर सकता हूँ, प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। थर्ड आइडेंटिटी ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि यहाँ से जो -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा इसके साथ अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर ही होता है। अब अगर हम देखें फोर्थ आइडेंटिटी के बारे में, अगर हमें ये निकालना हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और हमें क्वेश्चन में गिवन है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हम ये आइडेंटिटी की हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हो अभी अपन ने देखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो इसमें ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, हमें यहाँ से 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस यहाँ से मिलेगा -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर माइनस अंदर माइनस प्लस 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बाहर हमने लगा रखा है 1/4, तो फाइनली हमें मिल जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट आइडेंटिटी देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, इसको मैं 2 ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये डॉट ये ए डॉट ए स्क्वायर ए डॉट बी
एंड बी डॉट ए, ये मिलके मिल जाएगा 2a डॉट बी, सेम बी डॉट बी बी स्क्वायर, सी डॉट सी सी स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। एक पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। हम देख सकते हैं पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसका स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए उस डायगोनल की साइड है, उस पैरेललोग्राम की साइड से, ए एंड बी उस पैरेललोग्राम की साइड है, तो उसके डायगोनल क्या होंगे, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का। अगर हमें ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन निकालना हो तो आप देख सकते हो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये प्रोजेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। क्लियरली आप देख सकते हो क्या होगा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। प्रोजेक्शन देख सकते हो, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा, यहाँ से ये हाइपोटेनस हो गया तो अपन बेस निकाल सकते हैं ए कोस थीटा। अगर हमें इसको डॉट प्रोडक्ट की लैंग्वेज में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा कैसा, कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आज हमने ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है डॉट प्रोडक्ट का, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इस पे अगर अपन क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस।